हेलो एवरीवन, मुस्कान जी इस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। पहला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक द एंजल्स ऑफ कैलाश की लेखिका कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द एंजल्स ऑफ कैलाश? इसके लिए ऑप्शंस हैं मिथिला ओलसिका, सुबीरा प्रसाद, नीरा सेनवी एंड इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सुबीरा प्रसाद। सुबीरा प्रसाद एक शिक्षाविद हैं। इसके अलावा वो लेखिका और ज्योतिषी भी हैं। सुबीरा प्रसाद की ये पुस्तक है द एंजल्स ऑफ कैलाश, जो कि उनकी जो एक सीरीज आई थी द ट्रायलॉजी ऑफ द बैटल बिटवीन ह्यूमंस एंड डेमस, उसकी दूसरी पुस्तक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने किसे ओलंपियन विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया? हु वॉज अवार्डेड द ओलंपियन विशिष्ट सेवा मेडल बाय द प्रेसिडेंट? इसके लिए ऑप्शंस हैं पीवी सिंधु, स्मृति मंधाना एंड नीरज चोपड़ा एंड इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस 2022 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा ने 2016 में नायब सूबेदार के सीधे प्रवेश के रूप में राजपूताना राइफल्स में दाखिला लिया था। उन्होंने ओलंपिक जो 2021 में हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता और वो एक एथलीट है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा को 2018 में अर्जुन पुरस्कार और 2020 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर 2021 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? इसके लिए ऑप्शंस हैं 67, 56, 85 एंड 72। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 85th। 2021 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो 85th है, जो कि कुल 180 देशों में निकाला गया है और इसमें 0 से लेकर के 100 तक के अंक दिए जाते हैं, जिसमें भारत को कुल 40 अंक मिला हुआ है और भारत इसमें 50वें स्थान पर है। 2020 में भारत की जो रैंकिंग थी वो 86 थी। इस सूची में भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान 16 स्थान नीचे गिर के 140वें स्थान पर पहुंच गया है और जबकि बांग्लादेश की जो रैंकिंग है वो 147th रैंक पे है। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने 26 जनवरी 2022 को अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? इंडिया सेलिब्रेटेड विच ऑफ इट्स रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 2022? इसके लिए ऑप्शंस हैं 73, 81, 70 एंड 67th। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 73rd। इस बार 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है और भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है और ये शुरुआत 12 मार्च 2021 से ही की गई है, जो कि 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, किस राज्य को देश का पहला ग्राफिन सेंटर मिला? विच स्टेट गॉट द कंट्रीज फर्स्ट ग्राफिन सेंटर? इसके लिए ऑप्शंस हैं बिहार, उड़ीसा, केरल एंड पंजाब। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केरल। केरल में भारत का पहला ग्राफिन सेंटर स्थापित किया गया है और जिसको बनाने में कुल 86.41 करोड़ रुपए की लागत लगी है। केरल के वर्तमान में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है।
अगला प्रश्न है, एयरटेल कंपनी ने 21 मेगावाट की सौर इकाई कहाँ शुरू की? वेयर डिड एयरटेल कंपनी स्टार्ट 21 मेगावाट सोलर यूनिट्स? इसके लिए ऑप्शंस हैं उरी, कठुआ, बुल्ढाना एंड इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बुल्ढाना। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में 21 मेगावाट की नई सौर ऊर्जा इकाई को लागू किया गया है, जिससे कार्बन फुटप्रिंटिंग को कम किया जा सकेगा और जलवायु पे भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और इससे कार्बन उत्सर्जन में 25,517 टन की कमी आएगी। और इसको उन्होंने अवाडा के साथ साझेदारी करके स्थापित किया है। एयरटेल कंपनी के वर्तमान में सीईओ गोपाल वित्तल हैं। एयरटेल कंपनी के फाउंडर का नाम सुनील भारती मित्तल है। एयरटेल कंपनी की स्थापना सन 1995 में की गई थी। ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। एयरटेल कंपनी की स्थापना सन 1995 में की गई थी। अगला प्रश्न है, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? Which Indian film won the Best Film Award at the 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? इसके लिए ऑप्शंस हैं पुष्पा, कुझांगल, भीम एंड इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कुझांगल। इस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म जो कुंजागल है उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है और इस फिल्म का निर्देशन PS विनोद ने किया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जयसूर्या को मिला है और विशेष दर्शक का पुरस्कार MB बरुआ को मिला है और ये उनकी निर्देशित फिल्म समखोर के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? When was the National Tourism Day celebrated? इसके लिए ऑप्शंस हैं 21 जनवरी, 17 जनवरी, 25 जनवरी एंड इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया और इस बार की जो थीम थी वो थीम आपको याद होनी चाहिए, ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रीय पर्यटन इस बार की थीम थी। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया? हाउ मेनी पीपल वेयर ऑनर्ड विथ पद्म विभूषण बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन रिपब्लिक डे 2022? इसके लिए ऑप्शंस हैं 9, 11, 4 और 7। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 4। गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2022 में 4 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया और उन लोगों के नाम हैं सुश्री प्रभा श्री राधे श्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और श्री कल्याण सिंह। इन 4 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये सारे सम्मान इन 4 लोगों को दिए और इसके उपलक्ष्य में 4 पद्म विभूषण दिया गया और 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री। ये आपको याद होना चाहिए, जो नंबर्स हैं 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री, ये आपको याद करना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियां पाई गई? इन विच स्टेट 2 न्यू स्पीसीज ऑफ फंगस बिलोंगिंग टू जीनस गनोडर्मा वेयर फाउंड? इसके लिए ऑप्शंस हैं केरल, बिहार, उड़ीसा एंड पंजाब। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केरल। केरल में जीनस गनोडर्मा की 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं और केरल के जो वर्तमान में गवर्नर हैं उनका नाम आरिफ मोहम्मद खान है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।